विधायक शशि भूषण मेहता यहाँ पर मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इनसे सवाल पूछते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दादा, एसडीएम के ऊपर जो हाथापाई हुई, रांची बंद के दौरान जो हाथापाई हुई है एसडीएम के ऊपर, सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि सरकार तो सभी चीजों को देख रही है। आप लोगों का इस पर क्या स्टैंड होगा? देखिए, आज कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चौपट है और एक पदाधिकारी भी अपने लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जब सुरक्षित नहीं हो तो ये आवाम का क्या हश्र होगा, इससे अंदाजा लगाया सकता है। जो ये राजधानी का मामला है और दूसरी जगह कहीं रिमोट जगह पर हो मामला तो अलग चीज है, लेकिन ये राजधानी का मामला है तो ये तो कानून व्यवस्था का मतलब कि सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर के रांची बंद का आह्वान किया गया था, निश्चित रूप से इसे समाधान पहले ही कर लेना चाहिए था सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर के। इसलिए कि जो आज ये स्थिति नहीं बनी है, वहाँ पर जो ये आपका केंद्रीय शरणा स्थल का जो सिरम टोली का मामला है, निश्चित रूप से ये बहुत पहले से चला रहा है। अब जब एक बार हम समझते हैं कि वो पूरी ये का फ्लाईओवर बन करके तैयार हो गया, तो अब दोबारा उसी को लेकर के फिर अलग से फिर ये बनाने का कोई अलग से फिर आवश्यकता नहीं थी। इसको पहले ही सी दूरदर्शिता के साथ तैयार करना चाहिए था अपना ये जो जिससे कि एक ही बार में बन जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो निश्चित रूप से ये सरकार है सो ये को इस ओर पहल करके जो सरना भाई बहनों का, आदिवासी भाई बहनों का जो ये का सवाल है, जो आज हजारों साल से सैकड़ों साल से जो वहाँ पर शरणा स्थल का है सो ये केंद्रीय शरणा स्थल का है, इसका समाधान निकालना चाहिए था। विधायक जी, चंपई सोरेन ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के आरक्षण को छीन लेना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। देखिए, जब जिस उद्देश्य को लेकर के आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर दोबारा आरक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चंपई दा ने जो भी कहा है, निश्चित रूप से उनके इस ये वक्तव्य से, उनके इस विचारधारा से हम सहमत हैं। तो भाई कानून व्यवस्था का सवाल है ना। देखिए कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन 2 दिन पहले इस मामले को उठाया था। कोई एक नवा बाजार थाना में 5 दिन तक कोई मुस्लिम भाई थे, उनका नाम महफूज साहब हुआ। अब उनको 5 दिन तक रखा जाता है, पिटाई की जाती है और इसके बाद में हालत खराब होने के बाद खबर करके पेरेंट्स को, उनके ये को क्या बोलते हैं, अभिभावक को भेज दिया जाता है, ये रिम्स भेज दिया जाता है। अंतोगत अपने नेता प्रतिपक्ष ने तो सरकार से इलाज कराने के लिए भी की थी बात, लेकिन इलाज भी नहीं हुआ, अंतोगत वो मौत के गाल में समा गए। तो निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था है जो करीब पूरी चौपट है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे पार्टी विधायक शशि भूषण मेहता को कानून व्यवस्था को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल उठा रहा है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जब यहाँ के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर यहाँ की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।